Hello guys, welcome back to channel. In this video, we'll talk about the UPSC mark sheet, final mark sheet released by UPSC of selected candidates. So यहाँ पे UPSC क्या करता है कि हर बार जो है मार्क शीट भी रिलीज करता है जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं. सो इस आपका इस वीडियो से इस सेशन से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं. यूपीएससी को अगर आप परखना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें आप मिलेगा. जैसे यूपीएससी की बात करें गाइस यहाँ पे, तो इस रिजल्ट से यहाँ पे अगर फर्स्ट रैंक की बात की जाए तो शक्ति दुबे का आप देख सकते हैं यहाँ पे 843 यहाँ पे मार्क्स है. शक्ति दुबे का 843 यहाँ, ये जो मार्क्स है आपका ये मेंस का है. और ये पीटी मार्क्स जो आपको यहाँ पे गिवन है आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि आपका इंटरव्यू का है. और ये टोटल ये फाइनल इंटरव्यू प्लस यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट ये आपका फाइनल मार्क्स जो आपका गिवन है सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे गिवन है. सो यहाँ पे दोस्तों जो फाइनल इस बार रैंक 1 जो बना है वो आपका यहाँ पे 1043 मार्क्स पे आपको बना है. ये पिछले साल की अपेक्षा कम है. यहाँ पिछले साल 1099 के मार्क्स पे आदित्य श्रीवास्तव ने यहाँ पे टॉप किया था रैंक 1 पे. इस बार यहाँ इस मार्कशीट आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा कि आपका रैंक कैसे डिसाइड हो जाता है यूपीएससी में, और आपका प्रीलिम्स का क्या वैल्यू है, और आपका मेंस का क्या वैल्यू है, और पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ इंटरव्यू का क्या वैल्यू है. तो अगर आपको सिलेक्शन यहाँ पे लेना है जो आप देख सकते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फोकस आपका जैसा कि सबसे अच्छा आपका यहाँ पे मेंस में आपका होना चाहिए. तो मेंस की अगर बात करें अगर, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका रैंक भी डिसाइड हो जा रहा है यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू से. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इंटरव्यू से 275 मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स से यहाँ पे 275 मार्क्स में यहाँ पे 200 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है शक्ति दुबे ने. यहाँ पे आपका 200 मार्क्स है, 275 मार्क्स है. तो इंटरव्यू का आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आप देखते हैं सभी का 200 150 200 के आसपास ही है. जो हाईएस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 या 210 या 215 यहाँ पे हाईएस्ट इंटरव्यू में गया है. तो इंटरव्यू में यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इस लड़के का आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 820 माधव अग्रवाल के यहाँ पे इनका है 820 इंटरव्यू में 820 है. सॉरी यहाँ मेंस में आप इनका 820 है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 200 इन्होंने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया है इसलिए इनका जो रैंक 16 यहाँ पे बन गया. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शक्ति दुबे 843 यहाँ पे उनसे करीब 22-23 नंबर इनका मेंस में कम था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कवर कर लिया, इनका रैंक 16 बन गया. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का जो फाइनल रैंक है वो सेम आपको मिल जाएगा. जैसे यहाँ पे आपको 138 ये रैंक 2 और 3 का दोनों का फाइनल मार्क्स यहाँ पे आपका सेम दिख रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ये सेम दिख रहा है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं 132 ये भी आपका सेम दिख रहा है. जैसे रैंक 5 और रैंक 6 का ये आप देख सकते हैं इनका भी सेम दिख रहा है, आकाशगढ़ का कोमल पुनिया का. तो इनको दोस्तों रैंक कैसे डिसाइड होता है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपका ये देखा जाता है पर्सनालिटी टेस्ट में तो इनका नंबर ज्यादा है इसलिए रैंक 5 है और 176. यहाँ पे ये देखा जाता है जैसे इनका दोनों का फाइनल मार्क्स यहाँ पे सेम है और इनका जो है इंटरव्यू में ज्यादा है. लेकिन यहाँ पे आप देखा जाता है तो आपका जैसे यहाँ पे जीएस पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाता है इनका जितना मार्क्स उसमें ज्यादा रहेगा. जैसे मेंस में आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 इनके अकॉर्डिंग इन जीएस पेपर जो आपका होता है इनके जो जैसे जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है मेंस में जो आपका क्वालिफाइड इन नेचर होता है उसको नहीं देखा जाता है. यहाँ पे आपको जो जीएस पेपर आपको मेंस में होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंक डिसाइड कर देते हैं अगर आपका मार्क्स सेम है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरव्यू में यहाँ पे इनका मार्क्स ज्यादा है और यहाँ फाइनल मार्क्स दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू में इनका मार्क्स ज्यादा है यहाँ पे और इंटरव्यू में इनका 187 है. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो है मेंस में ज्यादा है तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे रैंक डिसाइड होता है. हाँ अगर इसका भी मार्क्स सेम आए तब जो डिसीजन लिया जाता है वो गाइस जिसका एज जो ज्यादा ओल्डर होगा उसको रैंक 1 दिया जाता है. ये यूपीएससी का रूल है. वैसे जो कम एज का होना चाहिए जो ओल्डर नहीं होना चाहिए वैसे उनको देना चाहिए क्योंकि छोटा, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही रूल है तो आप देख सकते हैं. तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारे जैसे इसका 176 इनका आपका आप देख सकते हैं कोमल पुनिया का जो मार्क्स है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 176. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे इंटरव्यू का आपका अगर रैंक कैसे डिसाइड होती है देखिए जरूरी नहीं है कि आपका अगर मेंस में ज्यादा स्कोर किया है तो इंटरव्यू में आपका लो भी जा सकता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 856
ये रैंक 1 जो 843 है उनसे बहुत ही उनसे मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका करीब 13 मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा है, 13 मार्क्स ज़्यादा है। यानी कि मेंस तक तो ये है कोमल पुनिया ये आगे थे यहाँ पे इनसे, तो मेंस तक यहाँ पे 13 मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन इंटरव्यू में इनका जो स्कोर आ गया वो 200 था। और इनका इंटरव्यू में यहाँ पे आप देख सकते हैं इनसे आपका करीब अराउंड 24 मार्क्स यहाँ पे कम है। ये आप देख सकते हैं इनका रैंक जो है यहाँ पे 6 चला गया है, तो इंटरव्यू से भी आपका रैंक यहाँ पे डिसाइड हो गया है। तो ये आप दोस्तों मार्कशीट से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर जैसे नीचे जाएँगे तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 841 जिनका है वो इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लिया है, तो ये रैंक उनका जो है इम्प्रूव हो गया है। तो इंटरव्यू जैसे आपका मेंस तो मान लीजिए सिलेक्शन आपको देता है, जो सिलेक्शन आपका है वो मेंस पे डिसाइड होता है, लेकिन उसके बाद आपको आईएएस सर्विस में जाना है या आपको यहाँ पे आईआरएस सर्विस जाना है, इंडियन रेलवे सर्विस। इनसे ये आपका डिसाइड होता है, इंटरव्यू से भी आपका ये डिसाइड हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे जो टॉप रैंक आप करना चाहते हैं तो इंटरव्यू में आप कवर कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं कि इंटरव्यूज में वो अच्छे स्कोर करके उनका रैंक इम्प्रूव हो चुका है। जैसे 820 यहाँ पे रैंक 60 है, यहाँ पे 200 यहाँ पे इंटरव्यू में अच्छा स्कोर है, और 833 अराउंड यहाँ पे 10 मार्क्स कम है जो रैंक 1 है, लेकिन उनसे यहाँ पे इनका इंटरव्यू में थोड़ा लो स्कोर चला गया इसलिए रैंक 18 हो गया। वैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 20 रैंक है यहाँ पे आपका, वहाँ पे 851 इनका रैंक 1 से भी ज़्यादा मार्क्स है मेंस में, लेकिन इंटरव्यू में इनका बहुत ही लो चला गया, लो स्कोर 165। तो इनका जो रैंक आपका यहाँ पे 20 बन गया है। वैसे आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे, और जैसे यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे जैसे जैसे लो मतलब रैंक नीचे जाएगा, वैसे आप देखें बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे सेम मार्क्स है, तो उनका जो रैंक आप डिसाइड हो, जैसे यहाँ पे 104 या फाइनल मार्क्स यहाँ पे दोनों का है, उनका जो रैंक डिसाइड होता है वो आपको बताया गया कि जीएस पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप नीचे जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का सेम मार्क्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी का सेम मार्क्स है 1001, और यहाँ पे सेम मार्क्स है 133। ये आप देख सकते हैं वैसे आपका रैंक डिसाइड होता है जैसे बताया गया। तो ये आप देखिए इनका मेंस में यहाँ पे सबसे लो स्कोर है, लेकिन सबसे यहाँ पे इन्होंने जहाँ तक है मेरा लग रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोर किया है इंटरव्यू में हाईएस्ट यानी कि 215 आपको यहाँ पे किसी का आया है तो वो भी दिख जाएगा, लेकिन आपको हाईएस्ट यही 215 210 के आसपास इंटरव्यू में है। तो इन्होंने स्कोर करके रैंक इम्प्रूव करके अपना 44 रैंक आ गया, लेकिन आप देख सकते हैं इनका मेंस में 790 यहाँ पे मार्क्स है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लोएस्ट ही मार्क्स है इन सभी से। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने मैक इम्प्रूव कर लिया है आपका इंटरव्यू में। सो ये मार्क्स से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। यहाँ पे 795 भी है, तो इन्होंने 200। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू में मार्क्स ही ज़्यादा है, बहुत हाईएस्ट है, और यहाँ पे जो कट ऑफ है उसके आसपास यहाँ पे आपको मेंस में इनका मार्क्स है, तो फिर भी इनका मार्क्स जो है इम्प्रूव हो चुका है। तो मार्क्स इंप्रूव करने में इंटरव्यू आप फोकस कर सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू में जो फोकस करते हैं वो आपके पास पर्याप्त टाइम होता है मेंस के बाद। सो इसी तरह का आप वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए जो कमेंट बॉक्स करिए। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, लेकिन ये आपके लिए जो भी आपका रिसर्च करता हूँ ये इस चैनल पर आपको डिस्कस कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूपीएससी के रिगार्डिंग जो भी सपोर्टिव वीडियो है आपको चैनल मिलेगा। थैंक यू।